नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना। एक बार फिर भारत से भारत तक के हर मुद्दे को छूने के लिए इस मंच पर हम हाजिर हैं आपके सामने। आज का सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ आप युद्ध करें या न करें, पाकिस्तान आपका खून बहाता रहता है। एक के बाद एक दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, कोई ना कोई खबर आती रहती है। आज जिस सवाल को हम छूने वाले हैं वहां पर यह कि बाबुल सुप्रियो ने कहा कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में इस्तेमाल करना जरूरी है, क्या हमारे पास प्रतिभा की कमी है। सवाल बहुत सारे इसके साथ खड़े हो गए क्योंकि गौतम गंभीर, सौरव गांगुली सब कहते हैं क्रिकेट मत खेलो। इक्का दुक्का आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन वो रिश्ते बरकरार हैं केवल जो हमारे सैनिक हैं वो एक निजी लड़ाई मानो लड़ते रहते हैं। बिल्कुल, और इस सब के बीच जो पैरवी करते हैं इस बात की कि पाकिस्तान के साथ संबंध तोड़ लेने चाहिए, वो सवाल भी उठाते हैं कि आप बॉलीवुड से तो चाहते हैं कि वो रिश्ते तोड़ ले, आप क्रिकेट टीमों से तो चाहते हैं कि वो आपस में ना खेलें, लेकिन व्यापार का समझौता आप उसके साथ बरकरार रखना चाहते हैं। पानी आप पाकिस्तान के साथ साझा करते रहना चाहते हैं। अगर दो देशों में दुश्मनी है तो फिर वो दुश्मनी हर तरह से दिखाई क्यों नहीं देती। आज हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब का, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बॉलीवुड की आवाज है जाने माने गायक अभिजीत, स्वागत है अभिजीत आपका भी। पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कॉलमिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक सुधींद्र कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए सुधींद्र कुलकर्णी साहब का भी। और दो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, गृह मंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं। और कांग्रेस पार्टी से युवा प्रवक्ता हैं जयवीर शेरगिल, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। स्वागत है आप सबका आज भारत तक में। श्वेता, मैं अभिजीत से शुरू करूंगी क्योंकि मुद्दा बॉलीवुड से उठकर खड़ा हुआ है। क्या यह समय नहीं आ गया है कि पूरा बॉलीवुड एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाए कि नहीं, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान से रिश्ते। हर आदमी यह कहता है कि अरे पहले फलां तोड़े, पहले फलां तोड़े। अरे कहीं से तो मिसाल शुरू कर सकते हैं हम। क्या बाबुल सुप्रियो ने जो कहा है वो इतना मुश्किल है? देखिए, हम इंडिया जो भारत के लोग हैं ना, हम लोग महलों में रहने वाले हैं और पाकिस्तान है गरीब भिखारी कंट्री जो सिर्फ हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। अगर बॉलीवुड की बात की जाए, यही बॉलीवुड में जब ये लोग आते हैं, ये लोग क्यों आते हैं? ये कभी भी जो लोग वकालत करते हैं कि दोनों साइड कीजिए, आदान प्रदान तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वी डोंट नीड पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में जाके क्या करेंगे बताइए? एक ऑडियंस नहीं होता, उनके पास थिएटर्स नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। उनकी सीरियल तो आप घर पे बैठ के देखते हैं, उनके टीवी में भी नहीं आता। तो दे आर द बेगर्स जिसको हम लोग यहाँ पे पाल रहे हैं। इंडिया हैज बिकम बाय महेश भट्ट एंड ग्रुप, करण जौहर एंड ग्रुप, द ब्रीडिंग सेंटर फॉर पाकिस्तानी आर्टिस्ट। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को हमको जरूरत नहीं है और उनको हमारी जरूरत है। दे वॉन्ट एनीथिंग दे वॉन्ट। उनको जब तक वो इंडिया में नहीं आएंगे तो उनके घर पे उनको कोई नहीं पूछेगा, चाहे वो नुसरत फतेह अली खान हो, चाहे वो इसके बाद कोई इस लायक नहीं है कि उनका नाम मैं अपनी जबान पे लूं। कोई हवाला कांड करके एयरपोर्ट में पकड़ा जाता है, रेड हैंडेड पुलिस पकड़ती है, लेकिन उनको हम और महेश भट्ट उनकी पैरवी करने पहुंच जाते हैं। तो पहले तो मैं इन लोगों का दोष नहीं दूंगा, पहले इनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जो लोग इनको लाते अपने हमारे घर पे। मेरी माता जी हम लोग के लिए 4 रोटी बनाती है, 4 भाई लोग हैं, उस 4 रोटी में से एक टुकड़ा भी मैं उनको क्यों दूं? सीधी सी बात है, हमारा निवाला क्यों छूनेंगे? सुधींद्र कुलकर्णी को चर्चा में लेके आते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी साहब, आप रिश्तों में नरमी के पक्षधर माने जाते हैं कि भाई ये बॉलीवुड के दरवाजे बंद कर देने से भारत पाकिस्तान का मसला सुलझने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्या ये चीज भारत को समझ में नहीं आ रही कि वो गजल गाने हिंदुस्तान आते हैं, किताब प्रमोट करने हिंदुस्तान आते हैं, क्रिकेट खेलने हिंदुस्तान आते हैं, अपने कलाकारों को फिल्म में काम दिलाने हिंदुस्तान आते हैं, फिर बम फोड़ने तो हिंदुस्तान आना बंद कर दें कम से कम। देखिए, बॉलीवुड और पाकिस्तान के कलाकारों के बीच रिश्तों को तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, एक तो एक सवाल है। लेकिन जैसे आपने पहले सही कहा, रिश्तों को तोड़ना ही है तो केवल कला के क्षेत्र में ही क्यों तोड़े?
अन्य क्षेत्रों में भी तोड़ दे। यदि हमारा आर्ग्यूमेंट यह है कि हमारे जवान मारे जा रहे हैं, तो केवल बॉलीवुड पर यह क्यों जिम्मा सौंपा जा रहा है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कल परसों का न्यूज है, मोदी सरकार के एक मंत्री एमजे अकबर, जो इंडिया टुडे के पहले संपादक रहे हैं और आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो गए थे अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्बासी साहब उनके साथ एक ही स्टेज पर बैठे थे। और प्रसंग क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यानी तापी गैस पाइपलाइन का एक कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम के लिए जो गैस पाइपलाइन में हमारा कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए, एनर्जी सेक्टर में बढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के एक मिनिस्टर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं। बात आपकी तो बहुत वो क्यों तोड़ना नहीं चाहिए? एक गैस पाइपलाइन के लिए पाकिस्तान से मुलाकात वहां पर जाकर आप अफगानिस्तान में कर रहे हैं। यहां पर आप ही के एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि कला के क्षेत्र में तोड़ दो सारे संबंध। क्रिकेट वाले सीनियर टीम अपनी तरफ से ठीक है होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उसमें भी सब पार्टियों का दखल रहा करता था एक वक्त तक। क्यों सरकार की क्या नीति नहीं है, एक क्लियर पॉलिसी नहीं है? पाकिस्तान से क्यों नहीं हर क्षेत्र में हम संबंध तोड़े? देखिए, जो बात सुधीन जी ने कही उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, वह स्थिति भिन्न है। यानी 5 राष्ट्रों का कोई एक समूह है जिसमें कोई बात हो रही है, और द्विपक्षीय वार्ता यानी बाइलेटरल डायलॉग में अंतर है। जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, यह बात अलग है। पाकिस्तान के साथ 1-to-1 मैच नहीं खेलेंगे, बात अलग है। कोई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। हां, हम उनके साथ कोई बाइलेटरल डायलॉग नहीं रखेंगे, इसलिए इस बात को मैं दूसरे ढंग से रखता हूं। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, साहब जाएं बतौर विदेश राज्य मंत्री, एक मंच पर उनके साथ बैठ जाएं तो वो देशद्रोही नहीं कहलाएं। लेकिन कपिल शर्मा जाएं दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग के उद्घाटन के प्रोग्राम में बैठ जाएं तो वो देशद्रोही हो जाएं। वो भी बात बताते हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, एनर्जी रिक्वायरमेंट हो या डिफेंस का रिक्वायरमेंट हो, उन चीजों की आवश्यकता समझी जा सकती है, परंतु केवल मनोरंजन और फिर व्यावसायिक मनोरंजन। देखिए, एक कला होती है, कला का मतलब ये होता है कि स्वांतः सुखाय कि भाई मैंने कला की प्रस्तुति कर दी। एक है विशुद्ध धन के लिए कला, मैंने एक ऑब्जेक्टिवली आई एम डूइंग इट एज ए बिजनेस। तो भाई, क्या पाकिस्तान के लोग जब हमारे सैनिकों की हत्या करके जश्न मनाते हैं, क्या हमें उन लोगों के साथ मनोरंजन करने में आनंद की अनुभूति हो सकती है, और जबकि धन भी हमारा ही जा रहा हो? एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपको पता है जब बॉलीवुड की बात आती है, आपको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी, पार्टीशन से पहले मुंबई से बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर लाहौर हुआ करता था। क्यों खत्म हो गया? बहुत बड़ी 50s की एक सिंगर थी जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नूरजहां इंडिया की थी। उनका ओरिजिनल टाइटल जानते क्या था? बुलबुले हिंद। मगर आप लोगों ने सुना होगा मल्लिकाए तरन्नुम, क्योंकि जब वो पाकिस्तान चली गई तो बुलबुले हिंद टाइटल नहीं रह सकता था, तो मल्लिकाए तरन्नुम हो गई। आज पैदा होने क्यों बंद हो गए ऐसे लोग? हमारे यहां तो आज भी आप देखिए, पिछले 60-70 सालों में उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, फयुद्दीन डागर, वहां से लेके फरीद ज़कारिया जैसे राइटर, इवन सलमान खुर्शीद जैसे भी लोग, जो कि सलमान रश्दी जैसे लोग जो यहां से गए, अबुल कलाम जैसा साइंटिस्ट, भैया आप यहां पैदा होने क्यों बंद हो गए? जो इन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ थिएटर नहीं तोड़े, वो पूरा जो बेस था आर्ट का, थिंकिंग का, फिलॉसफी का, उस सारे बेस को मुद्दा थोड़ा सा इसीलिए भटक रहा है, पूछ रहे हैं कि आप उसको बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए अपने दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए। जी देख, जब वो तो सुनिए, वहां से राइटर तभी जाना जाता है जब आपके यहाँ किताब रिलीज करता है। तर्क इसीलिए आता है बॉलीवुड की तरफ से कि आपने वीजा दिया आने का, उन्होंने लिखा ना उसमें वजह हम क्यों जा रहे हैं यहाँ पर, वीजा आपने दे दिया, हम अपनी फिल्म में उन्हें ले ली है, उसके बाद हम फिल्म रिलीज करने जाते हैं तो हमारे सामने 10 समस्याएं खड़ी होती हैं। फ्रॉड है। वीजा हैज टू बी वर्क परमिट। जी, वर्क परमिट। ये आप आज भी जो लोग फेमस हो जाते हैं, सिर्फ उनका ही नाम आपको मालूम पड़ता है कि इसने ये गाने गाए,
लेकिन यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तरह वो लोग टहल रहे हैं, वीजा लेके आए हैं। अब आपको क्या मालूम कि वो लोग फिल्मों में गाना गाएंगे और क्या करेंगे, सब वीजा में ही आए हुए हैं। लेकिन वर्क परमिट एंड विजिटिंग वीजा में फर्क है। तो वो तो एक और बड़ा बहुत बड़ा क्राइम है जी। और सारे क्राइम में ये लोग मौजूद हैं, चाहे वो हवाला हो चाहे कुछ भी हो। जयवीर, देखिए, इस बात की मुझे लगता है राजनीतिक दल में सहमति और देशवासियों में कि पाकिस्तान एक मोटी चमड़ी का मुल्क है और अब कौन सा चाबुक चलाया जाए कि उसको सबक सिखाया जाए। बाबुल सुप्रियो जी की बात, मुझे लगता है बॉलीवुड ने पिछले साल, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, इंडियन मोशन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है एक बॉलीवुड में बहुत बड़ी, उन्होंने एक बैन घोषित कर दिया था टीपी अग्रवाल ने कि कोई भी हम किसी भी प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, गायक, अभिनेता को नहीं लेंगे। पर क्या उनकी उस मांग ने सरकार की नीति का रूप लिया? पहली बात तो नहीं। बाबुल सुप्रियो अगर अपना राष्ट्रवाद सिर्फ लच्छेदार भाषण और सिनेमा से छोड़ के, जिसे मैं टीवी राष्ट्रवाद कहता हूं, क्या वो संसद में बिल, चलिए भाजपा का छोड़ दीजिए, प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आएंगे कि पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट घोषित कर दिया जाए? कल का एक फैसला आया है FATF, आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 37 देशों ने 37 पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, टेरर वॉच लिस्ट में। आज हमारे पाकिस्तान से संबंध सबसे नीचे हैं। 340% बढ़ोतरी है घुसपैठ में, 340 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं। राजनाथ जी ने खुद, बहुत सुलझे हुए नेता पानाजी में ये माना। आज ये सब चलते हुए क्या हमारी नीति है, सरकार को स्पष्ट करनी पड़ेगी। सुधांशु जी ने कहा बायलैटरल की बात, एक तरफ कर्नल महादिक की चिता जल रही होती है, दूसरी तरफ हम शादी ब्याह में रसमलाई खाने पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री। कश्मीर पाकिस्तान डे राजधानी में मनाया जाता है और जनरल VK सिंह और बाकी मंत्री वहां शीरमल खाने पहुंच जाते हैं। अभी जो हमला हुआ है, निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हमें पाकिस्तान को कठोर जवाब देना चाहिए। वहीं इनकी साथी PDP कहती है हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। आर्मी चीफ कहता है हर पत्थरबाज आतंकवादी है, वहीं हम 12,000 पत्थरबाजों के खिलाफ FIR वापस ले लेते हैं और मेजर आदित्य पे FIR कर देते हैं। तो नीति है क्या? दूसरा, सुधांशु जी आपसे समझेंगे, पहले एक बार जनरल प्रसाद से समझ लें, क्योंकि सर जब हम जाते हैं सैनिकों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारत जब पाकिस्तान को पीटता है क्रिकेट मैच में तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए एक ब्लडलेस वॉर वहां पर चलता है। हम यहां पर यह भी बात कर रहे हैं कि जब सीमा पर वो सब कुछ चल रहा है तो आप एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के देशों का। लेकिन क्या एक सोल्जर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब वो देखता है कि हाँ, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, ये सब यहां गाना गा रहे हैं, हीरोइनों को लिया जा रहा है पाकिस्तान से, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की उस हीरोइन का नाम लेने लायक नहीं वो लोग जी। तो क्या ठगा हुआ महसूस करता है एक सोल्जर अपने आप को? देखिए, इससे बड़ा देशभक्त और कोई नहीं हो सकता सोल्जर से। और सोल्जर को बड़ा दुख होता है जब इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं कि एक तरफ तो जैसे इन्होंने कहा कि किसी की चिता जल रही है और दूसरी तरफ कोई गाना गा रहा है और उससे पैसे कमा रहा है। लेकिन मैं उससे भी सहमत उनसे भी कि जब कोई इंटरनेशनल फोरम की बात आती है, जैसे कि अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलना है, लंदन में हो रहा है मैच, तो वहाँ अवश्य खेल सकते हैं। हम इंटरनेशनल एरिना से आउट नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान वहाँ खेल रहा है। जिस तरह से और कई एक संस्थाएं जो इंटरनेशनल है, सार्क है इंटरनेशनल, जो सबसे नज़दीकी है, तो इसमें भारत का और पाकिस्तान का बैठना मैं समझता हूँ गलत नहीं है, क्योंकि इसमें नेशनल इंटरेस्ट है, इसमें पेरिफेरल इंटरेस्ट है, इसमें नेबरहुड का इंटरेस्ट है, इसमें इकोनॉमी का इंटरेस्ट है, जैसे कि तेल की भी बात हुई अभी या गैस पाइपलाइन की बात होती है। लेकिन जब 1-to-1 कांटेक्ट होता है उससे अवश्य बड़ा दुख होता है। केवल आर्टिस्ट ही नहीं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां जाते हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो कि इस समय ऑपोजिशन में बैठे हैं, नाम लेना शायद मुनाफिस नहीं होगा, वो पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को गिरा देने के लिए आप लोगों को यहाँ हमें मदद करनी पड़ेगी। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी खड़े होते हैं। तो वो बात बिल्कुल गलत है कि अगर आप इस तरह से देश की बंटवारे को देश में कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे, एक व्यक्ति हो या एक कोई संस्था हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह से अगर फूट पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर, वो बहुत गलत है। अच्छा, पाकिस्तान से कभी और मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान में तो जो सिंगर्स भी आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि अपने देश में वापस जाकर बोलते हैं कि भारत तो बहुत अमन पसंद देश है, हमारा फेवरेट, कुछ नहीं, वहां जाकर गाली देंगे, यहाँ आकर पैसा कमाएंगे। देखिए, हम तो इतनी सहन शक्ति रखते हैं कि हर दूसरे दिन आप अखबार में पढ़ते हैं कि कितने उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आते हैं, उनको मेडिकल वीजा देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई साधन ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे? मर रहे हैं बेचारे, कैंसर से मर रहे हैं, किस चीज से मर रहे हैं, हार्ट डिजीज से मर रहे हैं, यहाँ भारत में ट्रीटमेंट करने आते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं।
केवल उन्हीं को नहीं, हम तो यहाँ ट्रीटमेंट खैर उनके टेररिस्ट को भी देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बात समझने की ये है कि हमें एक इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए कि जो 1-to-1 रिलेशनशिप है वो नहीं चलेगा। पाकिस्तान की आर्मी कॉन्स्टेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट करती है। रोज हमारे सोल्जर्स, जवान, अफसर मर रहे हैं। आज मर गए, कल को कोई भूल जाते हैं उनको। आदित्य सिंह का केस उन्होंने उठाया, मेजर आदित्य का केस बताया अभी, उसकी एफआईआर जारी, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी पहुंच हो रही है और उसके फादर उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर दुख होता है। ठीक, जावेद शेरगिल, आपने 5 नाम गिनाए। आपको महबूबा मुफ्ती याद रही, आपको प्रधानमंत्री का शादी में जाना याद रहा, आपको किसी का गाना याद रहा, आपको किसी का नाचना याद रहा, लेकिन मणिशंकर अय्यर का याद नहीं रही आपको, जो आपकी पार्टी के नेता हैं। और अब मैंने नाम आपने लिया, मैंने नाम नहीं लिया। मैं तो ले सकता हूं ना सर। एक नाम और है सर। जब पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो इनके स्पोक्स पर्सन एक और थे, संजय निरुपम, जिन्होंने सबूत मांगे थे कि इसके सबूत तो दिखाओ। नहीं, संदीप दीक्षित को आर्मी चीफ संदीप गुंडा दीक्षित लगते ने हैं। कहा था कि आर्मी चीफ गुंडा है इस देश का। नहीं, आप देखिए ना, लिटरेरी फेस्टिवल में हमारे लोग वहां जाते हैं। तो इसीलिए तो ऐसा नहीं है जावेद शेर- जयवीर जी, कांग्रेस में भी कमी नहीं है। आपने बात शुरू की कि नहीं, नीति के मामले पर देश की सारी पार्टियों की एक राय है। वो एक राय की पोल तो खुल जाती है, यानी कि सबका राष्ट्रवाद फिर केवल टीवी का ही राष्ट्रवाद है। आपने कहा कि मुझे मणिशंकर जी का याद नहीं रहा। आज वही कारण है कि मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस की याद में ही नहीं रहे। नहीं, वो कारण नहीं है, वो कारण नहीं है सर। मोदी है, वो कारण नहीं है। आज मैं चुनाव है कारण। आप वो गलत कह रहे हैं। हमें आप पहले सारे खत्म कर लीजिए। इन्होंने आज का ही अखबार पढ़ा हो तो कल जिनका ये नाम ले रहे हैं वो उनके हेडक्वार्टर में कल बैठे हुए थे, आपको मालूम होगा शायद, आज ही के अखबार में निकला। उनको देश से क्यों नहीं बाहर निकाल दिया? अब मैं खत्म कर लूं। बोलिए बोलिए। 2 बातें मणिशंकर अय्यर जी की और इन्होंने, अगर आज ये है कि मणिशंकर अय्यर जी ने क्या बयान दिया, तो एक देशवासी होने के नाते, हिंदुस्तानी के ठोक के कहता हूं कि मणिशंकर अय्यर जी को कांग्रेस पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, पहला। दूसरा, क्या मेरे मित्र और भाजपा के समर्थक यहां जो बैठे हुए हैं कह सकते हैं, जब महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने, स्वर्गीयवासी मुफ्ती साहब ने शपथ ली और कहा मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं, जम्मू एंड कश्मीर में सुख चैन हुआ, प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए थे। अगर हिंदुस्तान से कांग्रेस के लीडर्स को निकालने की बात है तो आप उनको भी निकालिए जिन्होंने आसिया अंद्राबिया को बेटी बचाओ के पोस्टर पे लगा दिया। आज महबूबा मुफ्ती का क्या बयान आता है, जब मेजर आदित्य की बात करते हैं, उरी हमले की बात करते हैं, दिल्ली में आवाज आती है वो आतंकवादी हैं। महबूबा मुफ्ती जहां पे राजनीतिक रोटियां भाजपा सेकती है, कहती है आतंकवादी मेरा भाई है। तो कब केंद्रीय सरकार और दिल्ली की सरकार की? और अगर आप कहते हो राजनीति, अगर इस देश हित में राष्ट्रीय सुरक्षा पे प्रश्न पूछना राजनीति है तो हम करेंगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि सरकार अगर सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय ले सकती है तो उनका दायित्व बनता है उन शहीदों के पीड़ित परिवारों को बताना कि क्यों जब से भाजपा आई है कांग्रेस में 100 गलतियां होंगी। क्या 2014-4 में 3 में जब सीज फायर वायलेशन एग्रीमेंट साइन हुआ और आज में कितना अंतर है। 2017 इस देश के सैनिक के लिए सबसे बुरा साल रहा है। और आखिरी बात रखूंगा सर, आपने कहा राजनीति मत कीजिए। अगर सरकार ये सोचती है झूठे राष्ट्रवाद की आड़ में ये विपक्ष और जनता के सवालों का न्याय, सौगंध है धरती मैया की ये देश नहीं झुकने दूंगा, रेवाड़ी में फैसला था, पता नहीं सर थे कि नहीं उस रैली में, और उसको एक राजनीतिक छड़ी बनाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी जी और अमित शाह जी को कृष्ण अर्जुन के पोस्टर पर लगाया गया। और आप क्या करते हैं, हमारे वो शहीद जिनके बच्चों को शिक्षा का वजीफा मिलता था वो तक आप वापस ले लेते हैं। वो सैनिक जो सरहद है उनके माता पिता को ओआरओपी जंतर मंतर पे लाठियां पड़वाते हैं। पाकिस्तान से आज सैनिक, पाकिस्तान से तो लड़ाई लड़ रहा है, आज अपने देश की सरकारों से भी लड़ाई लड़ रहा है। क्या है उन बच्चों का कसूर बताइए? कांग्रेस को देशद्रोही ठहरा के और पिक्चरें बंद करके अगर आतंकवाद बंद होता है, मुझे रोज देशद्रोही कीजिए, पर अब 3.5 साल हो गए हैं। ये जुमलेबाजी छोड़िए और अपनी 56 इंच का सीना सिर्फ सरदार मनमोहन सिंह को देशद्रोही ठहराने में मत दिखाइए, नवाज शरीफ को भी दिखाइए। बहुत सारे मुद्दे उठा दिए, बहुत सारे मुद्दे उठा दिए और तीनों बोलना चाह रहे हैं। एज अ कॉमन मैन, मैं कॉमन मैन आपको बताता हूं कौन है मैडम मुफ्ती, क्या नाम है उनका, जो भी है, मुझे नाम नहीं याद है, जो भी हूं वो, इनके साथ सरकार है नहीं, इनके साथ नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, एज ए कॉमन मैन मुझसे पूछिए, हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो इनकी सरकार जो चाह रही वही हो रहा है। लिस्ट बना को मुआवजा देना वही हो रहा है, वो बुरहान वानी को मुआवजा देना वही हो रहा है। सुनिए, पहले से लिस्ट बना के ठोका जा रहा है। आपके टाइम में किया था क्या? लिस्ट बन जाता है कि इनको ठोकना है, इन टेररिस्ट को ठोकना है।
टेररिज्म काफी कम हुआ है, टेररिस्ट को मारना बहुत शुरू हुआ है। वो मुफ्ती जो भी है उनके बस की बात नहीं है इनकी सरकार को रोकना। मैं बोलूंगा ये इंप्रेशन जा रहा है, आपको खुशी होगी इस इंप्रेशन के जाने की, लेकिन जो सवाल उन्होंने पूछे हैं उसमें दम था। मैं इनके कई प्रश्न उन्होंने उठाए, मैं उन सबका जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक आपने कहा कि हमारी पीडीपी के साथ सरकार है, बिल्कुल मैं ईमानदारी से मानता हूं कि हमारे तमाम वैचारिक मतभेद हैं, पर हमारी पीडीपी के साथ सरकार है। परंतु ये पीडीपी की ही सरकार में वो हुर्रियत के नेता जो कांग्रेस के दौर हुकूमत में हिंदुस्तान की व्यवस्था के दामाद बनकर घूम रहे थे, उनसे हमने कोई बात नहीं की। नंबर 2, पाकिस्तान से बात नहीं करने दी, और जो पैसा ले रहे थे पाकिस्तान से उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई और एनआईए की कार्रवाई हो रही है, तो हमारी सरकार के दौर। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं आपको, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का बयान तो याद रहा। महबूबा मुफ्ती ने हमारे रहते हुए एलानिया टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो लड़के पत्थर फेंकने के लिए आर्मी के कैंप पे जाते हैं वो दूध और डबल रोटी लेने के लिए नहीं जाते हैं, उनको इसलिए गोलियां फेस करनी पड़ती। कभी आपके साथ रहते ऐसा बयान दिया? ये अंतर है हमारे साथ रहने और उसमें। अब दूसरी बात, जो सैनिक अपने प्राण गंवाते हैं उनके प्रति संवेदना की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिन सैनिकों ने और सुरक्षा बलों के जवानों ने संसद के हमले की रक्षा में प्राण गंवाए थे और उन्हें मेडल दिया गया था, और उनके मेडल लोगों ने लौटा दिए थे, क्योंकि कांग्रेस अफजल गुरु को फांसी नहीं दे रही थी, 7 साल तक लटका के रखा था। कोई पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करता हूं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, वो दिल्ली आते हैं कि अफजल गुरु को वो ना हो, और उन लोगों ने अपने मेडल लौटा दिए। साहब, इस सरकार से हमें मेडल ही नहीं चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट से सजा होने के बाद फांसी ना दे पाए। सोनिया जी की आंखों में आंसू आए थे क्या? नहीं, आंसू आए थे बटाला हाउस इनकाउंटर के आतंकवाद के आरोपियों पे। और सुनिए, मैं एक बात कहता हूं, एक व्यक्तिगत बयान मणिशंकर अय्यर किसी का भी हो, आप कहते साहब वो पर्सनल बयान, हम उसके खंडन करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट यूपीए 1 सरकार ने हवाना में जाकर 2007 में क्या कहा? पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। भैया, हमने उसको खुद ही रास्ता दे दिया। शर्मल शेख में जाकर हमने 2009 में क्या कहा कि इंडिया पाकिस्तान का ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साहब बलूचिस्तान भी हिस्सा होगा। अरे भैया, बलूचिस्तान हम अपना इन्वॉल्वमेंट मान ले रहे हैं, ये तो आपके रिटन डॉक्यूमेंट का पार्ट है। और तो और साहब, इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है? 26/11 में सैकड़ों आदमी मारा गया, और 26/11 के लिए हमारी सरकार नहीं, इनकी सरकार भी हाफिज सईद को दोष देती है, और उसके बाद दिग्विजय सिंह जाके एक पुस्तक का विमोचन करते हैं कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है ये मोदी जी की तरह लच्छेदार भाषण सुनते हुए। पर मेरे बड़े भाई सुधांशु, ये राष्ट्रवाद इस टीवी की स्क्रीन और रोहित सरदाना जी और इनके शो से बाहर निकाल के देखो। आपने कहा मजाक की बात, पंजाब में जन्म हुआ था जब आतंकवाद सबसे ज्यादा था। वो पाकिस्तान आईएसआई जिसकी जरूरत नहीं थी सरजमीन पे कदम रखने की, जो हमारे सैनिकों का लाल लहू बहाती है, उसको लाल कालीन बिछा के पहली बार इस देश के इतिहास में आपने पठानकोट बम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। क्या यह मजाक था? वो चोर जो चोरी कर रहा है, वो कत्ल जो आपका कत्लेआम कर रहा है, उसको कह रहे हैं हाँ भाई तू अपने ही कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर ले, तू ही चोर, तू ही वकील, तू ही डाकू, तू ही जज। क्या ये मजाक था? पहली मैंने आपको टोका नहीं, सुनिए। दूसरा, आपने फिर पत्थरबाजों की बात की। जब एक मिनट सर, एक मिनट, आप आर्मी से हैं, एक मिनट। जब आर्मी चीफ कहते हैं कि पत्थरबाज ओवर एजेंट हैं, तो महबूबा मुफ्ती और आपकी सरकार क्यों सहमति देती है उनके खिलाफ एफआईआर विड्रॉ करने की? टीवी पे खड़े होकर छाती ठोकना बहुत आसान है काम में। और कुछ कहना चाह रहे हैं, उरी हमले का मैंने टोका नहीं किया। उरी हमले का मुआवजा सैनिकों को कैसे मिला? उनका गठबंधन दिखता है, आपको उनका गठबंधन दिखता है। अपने गठबंधन में बैठे फारूक अब्दुल्ला के बयान भी तो याद कीजिए। पत्थरबाजों को वो क्या कहते हैं? वो जो भटके हुए नौजवान है, वो कहते हैं अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कश्मीर की। क्या सरकार 4 साल से क्या बोलता कि भाई हम गठबंधन में क्यों इनके साथ? रोहित जी चलिए, क्या 4 साल से सरकार 2014 कांग्रेस बुरी, 2017 कांग्रेस बुरी, 2018 कांग्रेस बुरी? अरे कांग्रेस पे जितना ध्यान दिया देश पे दिया होता तो शायद अच्छे दिन आ जाते। जयवीर, अब जनरल प्रसाद को सुनिए, फिर सुधींद्र जी के पास भी चलते हैं एक बार। इस कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई को प्लीज रोक दीजिए। यही देश का सबसे बड़ा परेशान है कि वो कुछ कहते हैं, उसके ऑपोजिट ये कुछ कहते हैं। वो 4 इंसिडेंट गिनाएंगे, ये 6 उसके बाद जवाब दे देंगे। क्या इसी तरीके से हम देश को संग चला सकते हैं? सवाल इस बीच का चीज होती। आपकी डिबेट है भारत तक, इस समय हमें बात करनी चाहिए भारत के हित में क्या है, भारत के हित में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्या है।
भारत इस समय चाहता क्या है? भारत इस समय चाहता है कि पूरा देश, सब पॉलिटिकल पार्टी, सब संस्थाएं मिलकर एकजुट होके इस आतंकवाद को बंद करें, इस पाकिस्तान की हरकत को बंद करें। अगर इस तरह से टीवी डिबेट चलती रही तो 6 बात ये बता सकते हैं जो सही होंगी शायद, 10 वो बता सकते हैं जो सही होंगी शायद, और 5 वो और भी जोड़ देंगे उसमें जो बॉलीवुड से आए। इसमें हमें कोई, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं सर, जनरल साहब, सर एक बात तो 6 जोड़ दो यार। सर एक बात और जोड़ना चाहता हूं, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब के बाद से जब भी इलेक्शन हुए तो कैंडिडेट हैज टू बी फ्रॉम द डिफेंस। जिसके घर का आदमी डिफेंस में है सिर्फ उनको ही पॉलिटिकल टिकट देनी चाहिए। ये कर दीजिए, बहुत कष्ट हो जाएगा, करना चाहिए, बहुत बड़ी कष्ट हो जाएगी, यही करना चाहिए। कुलकर्णी से मैं एक सवाल देखिए, मैं एक बात सुनिए रोहित जी, एक बात कहिए जरा। उन्होंने जनरल साहब ने एक बात कही कि भारत तक पे बात होनी चाहिए और पार्टियों की लड़ाई पे बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं उनकी बात का पूरा सम्मान करते हुए, जिस जमाने में हम थे ही नहीं भैया, हम सन 1951 में पैदा हुए ना, जनसंघ 1947 में कश्मीर का जो मुद्दा है, एक सिर्फ बात, कश्मीर का मुद्दा दुनिया में तमाम कॉन्फ्लिक्ट जोन है, पर यह एक बड़ा विचित्र कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां पर कि बड़ा और ताकतवर मुल्क 60-65 साल तक कहता रहा कि छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। यह एकमात्र ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जहां जीतती हुई फौज ने युद्ध विराम किया। यह एकमात्र ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जहां जीतता हुआ और ताकतवर देश यूनाइटेड नेशंस में गया, ना कि हारता हुआ देश। और 26 अक्टूबर 1947 को जिस दिन डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, भाजपा नहीं थी, जनसंघ नहीं था, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन वर्ल्ड बाय वर्ल्ड वही है जो बाकी स्टेट्स के लिए 2 साल बाद इन्होंने जोड़ा। देखिए, मुझे दो बातें कहनी थी। तो जनरल साहब, एक सेकंड सुनिए, हस्ताक्षर थे। जयवीर जी एक सेकंड रुकिए, जयवीर एक सेकंड आप रखिएगा, आप पूरा तथ्य रखिएगा। सर एक सेकंड, एक बार सुधीर जी को बीच में ले आए, उनको ऐसा ना लगे कि हम भूल गए, बार बार उनका नाम लेते हैं और उनसे सवाल पूछते नहीं है। नहीं तो वो सुधींद्र कुलकर्णी जी, वो भी पाकिस्तान चले जाएंगे ज्यादा टाइम देंगे तो। सुधींद्र कुलकर्णी जी को ज्यादा टाइम मत दीजिए, नहीं, फ्लाइट पकड़ेंगे पाकिस्तान चले जाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। सुधींद्र कुलकर्णी जी, सवाल ये है जो जनरल साहब कह रहे हैं कि भाई जब भारत तक की बात आप कर रहे हो, भारत तक पर बैठकर कर रहे हो, तो भारत एकजुट तो हो कम से कम उस विषय में। यहां तो एक सवाल पूछते हैं तो कहा जाता जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जो MFN नहीं तोड़ रहा, दूसरा पूछते तो जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने महबूबा मुफ्ती से समझौता कर लिया था। ये कब तक चलेगा भाई कि जाओ? हिंदुस्तानियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सिर्फ राजनेता करेंगे तभी हम करेंगे, क्यों नहीं हम तोड़ सकते हैं उनसे रिश्ते हर तरह के? देखिए, किसी ने कहा कि मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, मैं पाकिस्तान चला नहीं जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान अवश्य जाऊंगा और जो भी मौका मिलेगा मैं वहां जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की बात करूंगा, जैसे मैं करता आया हूं, और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के जमीन पे बात करूंगा जैसे मैं करता आया हूं। लेकिन पाकिस्तान जाके ही बात 400 आतंकवादी, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है अवाम का जो आतंकवाद के खिलाफ है और भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। हम नहीं चाहते, हम क्यों, हम पाकिस्तान के साथ क्यों संबंध चाहते हैं? हर तरह के संबंध तोड़ लेने चाहिए। नो रिलेशन विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ संबंध क्यों चाहते हैं? ये जो सोच है ना जी, यही सोच पाकिस्तान में भी है, नो रिलेशन विद इंडिया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमको अभी 2 महीने पहले डॉन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, पाकिस्तान के एक एकेडमिक ने लिखा था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई व्यापार नहीं होना चाहिए, कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि लाहौर में अब टोमेटो 300 रुपए किलो बिक रहे हैं और अमृतसर जो केवल 50-60 किलोमीटर दूरी पर है वहां 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो क्यों ना हम अमृतसर से टोमेटो लाए? तो एक वहां के पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है, हम उनसे कुछ नहीं करेंगे। तो इस पाकिस्तानी एकेडमिक कहते हैं जिससे हमारा फायदा है ये ना देखे और केवल इंडिया को दुश्मन कहते रहे। आज हिंदुस्तान में टमाटर भी सर हम ही से खाने हैं, नौकरी चाहिए, रोजगार हमारे यहाँ पे, गरीबी हमारे यहाँ टमाटर, वाह वाह वाह,
एक बात सुनिए आप जरा। और कुलकर्णी जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, जो 400 आतंकवादी बैठे हैं ये बातचीत से रोक देंगे क्या उनको जाके? देखिए बात सुनिए, बोलिए। आपका प्रोग्राम है मैं भारत इसका आज जवाब तक। दूंगा। आपका- ये जो सोचते हैं ना जी, जब तक आतंकवाद देखिए रुकेगा आपका नहीं, हम प्रोग्राम है कुछ नहीं भारत करेंगे, आज तो तक। मेरा सवाल है, और ये हमें तो देखना है कि मोदी जी पाकिस्तान आज लाहौर तक क्यों कहाँ गए? है। क्या 2005 दोनों की से तुलना पहले कीजिए। आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई थी? पाकिस्तान कब तक? तो मोदी जी क्यों कहाँ गए? तक भी चलिए, कब तक? देखिए, किसी भी समस्या का हल ढूंढना है तो उस समस्या को समग्रता एक में मिनट देखनी देखिए, ये चाहिए। फिर वही बात आ गई ना, Multiple कुलकर्णी जी जो कह रहे हैं। angles। एक मिनट थोड़ा- तो एक ही इसको angle पॉलिटिक्स से आतंकवादी दूर घटनाएं नहीं हुई थी। से कुछ इसको पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर कर रिश्ता दीजिए। से एक मिनट जरा सुन लीजिए। इससे क्या देखिए, समस्या एक हल होने मिनट, वाला आप है? तब से कह रहे हैं पॉलिटिक्स से दूर करके देखिए। एक मिनट जरा पॉलिटिक्स बिना मैं political आपको करिए, पॉलिटिक्स भाई। बताता हूँ इसकी, मैं आपको पॉलिटिक्स बताता हूँ इसकी। अगर हम एक मिनट के सोचें कि भारत आज तक और पाकिस्तान आज तक, पाकिस्तान आज तक कहां है ये देखिए जरा एक मिनट। पाकिस्तान में कौन रूल कर रहा है? उनकी मिलिट्री। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, बड़ा रीसेंट एग्जांपल है। जो हमारी एक फैमिली गई थी यहां से, जिनके पति वहां पर प्रिजनर हैं, नाम मैं किसी वजह से नहीं लेना चाह रहा, उनको बुलाया गया और उनकी कितनी वहां तौहीन की है आपको मालूम है ना? किस तरह से उन्होंने, उनको ये लगा उस समय कि भारत से रिश्ता इंप्रूव करना चाहिए किसी संस्था को, टमाटर खरीदने के लिए, जो भी है, सस्ते टमाटर के लिए। लेकिन जिस दिन वो पहुंची सुबह वहां पे, मां और उसकी वाइफ, उनके संग एकदम से रवैया बदल गया और पूरा कंट्रोल आर्मी ने ले लिया और किस तरह से उनकी बेइज्जती की। तो पाकिस्तान आज तक समझने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान आज तक उस हालात में है जबकि पूरी मिलिट्री उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है। हमारे लिए लेकिन अच्छा है ना? अच्छा, उन्हीं की लेकिन बर्बाद। लेकिन उसका हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। अगर पाकिस्तान बर्बादी पे खड़ी है तो हमें एक साथ मिलके उस बर्बादी का कुछ फायदा उठाना चाहिए जी ना। हाँ। अगर आपको दुश्मन की वीकनेस नजर आ रही है उनकी आर्मी को टमाटर खिलाइए, वो लोग खुद ही नहीं, मारेंगे अब देखिए, इसको मजाक छोड़ दीजिए। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, ये टमाटर की केवल बात नहीं है, ये बात है जबकि रोज आदमी मर रहे हैं, जबकि केवल सेना के लोग नहीं मर रहे, सिविलियन भी मर रहे हैं। आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर में और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कल्टीवेशन लाइन ऑफ कंट्रोल तक होता है, वहां सब बर्बादी हो चुकी है। जम्मू बॉर्डर पे भी सब घर छोड़ के पीछे आ गए, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, वहां आप रोज अखबार में पढ़ रहे हैं किस तरह से बुरी हालत है वहां पे। तो इस देश को क्या सफरिंग हो रही है इस समय? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है कि हमें देखना है कि पाकिस्तान के हालात क्यों खराब हैं, क्या खराब है, और जहां खराब है उसको सही कीजिए। उसका सही करने का तरीका भारत को अच्छी तरह से मालूम है। क्या कुलकर्णी जी को भेजना वहां पे और भाषण दिलवाना उनसे? नहीं, ये गलत है। बलूचिस्तान को अलग करना है। ना इस बयान का मैं कोई समर्थन नहीं करता जो आपने कहा। कुलकर्णी जी हो, चाहे जयदेव जी हो, चाहे सुधांशु जी हो, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। इसका ताल्लुक है भारत की रणनीति से, और भारत की स्ट्रेटेजिक रिस्पांस होनी चाहिए एकजुट मिलकर इन तीनों के साथ और आपके साथ भी। बिल्कुल एकजुट रणनीति से अलग अलग आवाजें उठेंगी तो यही होगा जो अभी तक चल रहा है। एक बात जो उन्होंने कही, मैं राजनीति से ऊपर उठ कर मैं एक बात जो अभी सुदीन कुलकर्णी जी ने कहा बात, पाकिस्तान के टेलीविजन पर एक बड़े उनके प्रख्यात विचारक हैं जो अपना प्रोग्राम देते रहते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि भैया जब हम कहते हैं अमृतसर से नहीं लेंगे टिंडे और टमाटर, तो उनका कहना है भाई टिंडे टमाटर आप इसलिए नहीं लेते, आप कहते हैं हिंदू व्यापारी को फायदा हो जाएगा। तो उन्होंने खुद कहा कि भाई वही सामान अमृतसर से मुंबई जाएगा, फिर मुंबई से दुबई जाएगा, दुबई से कराची आएगा और उसके बाद लाहौर पहुंचेगा। जो हिंदू व्यापारी को 2 पैसे कमा लिए, तुमने उस पर 10 पैसे ज्यादा दिए। इतना सिंपल अर्थमेटिक तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जनेऊ भी पहनेगा। अब सुनिए, शायद यही लिए समझ में नहीं आ रहा ना, तभी तो वहां कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा होता, टेररिस्ट ही पैदा होते हैं। देखिए, एक चूंकि उनका दिमाग केवल उसी तरफ घूम गया है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हालत यह है कि जैसे बताया 300 रुपए 400 रुपए किलो टमाटर है, खाने की हालात रह नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं जी हम कश्मीर लेंगे। अरे बांग्लादेश संभल नहीं पाया, फाटा संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, खाने का ठौर नहीं, 100 नवाबों वाले कश्मीर लेंगे। तो संभलने नहीं देना है समझ ना? में नहीं आता सर, वही तो संभलने नहीं देना है उसे। जयवीर बोलिए। देखिए, थोड़ी राजनीति से उठ के और देशवासी होने के नाते बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद इस बात का। पाकिस्तान एक बात समझ नहीं रहा है कि सुधांशु जी ज्यादा शायरी में मुझसे एक्सपर्ट हैं कि मेरे सब्र का इतना इंतजार मत कर, क्योंकि जब जलजला आएगा तो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। ये है आज जो हिंदुस्तान जा खड़ा है। बीमारी सबको पता है, ना सुधांशु जी, ना मैं, ना कोई चाहता है अमन शांति रहे। सुषमा जी UNGA गई, उन्होंने ये सब कुछ गिनाया, 70 साल में देश कहां है और पाकिस्तान कहां है। आज हम $2.1 बिलियन का व्यापार हो रहा है, पिछले 15 साल से $2 और $3 बिलियन में। अगर बॉलीवुड से यह आवाज है कि पाकिस्तान के एक्टर को बैन कर दिया जाए, तो क्या यह आवाज ट्रेड में उठेगी? जो 15 साल से जितने हमले बढ़ गए हैं, फिर $2 बिलियन का बढ़ा। तीसरा, पाकिस्तान का हमें समझना चाहिए उनका अस्तित्व और पहचान। जो मुल्क
300 बच्चे अपने जिनके पेशावर में मारे जाते हैं, उसके बाद हकानी नेटवर्क हफीज सैयद की ताजपोशी करता है। हमें समझना चाहिए उनका कारखाना ही आतंकवाद से चलता है। लेकिन जयवीर, आप एक बात आप, क्योंकि आप कह रहे हैं राजनीति से ऊपर उठ रहे हैं, आप क्या ये इस बात को नहीं मानेंगे कि FATF जैसी जगह पर अगर पाकिस्तान की तमाम कोशिशों और उसके ये कह देने के बाद भी कि हमें अभी नहीं डाल रहे हैं ग्रे लिस्ट पर, हमें 3 महीने का समय दे रहे हैं और डाल दिया जाता है, तो कहीं पर एक अंतरराष्ट्रीय आम राय हम बनाने में सफल हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में सन 2010 से लेकर 15 तक था, 15 से 18 तक हट गया, अब दोबारा आया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश सब कोई जान गया है कि पाकिस्तान के मंसूबे पाक नहीं है। मैं इसमें सहमत हूं, तो इसकी क्रेडिट नहीं, बिल्कुल। अगर जो सरकार जो खड़ी है, जब सुषमा जी वहां पे जाके बोला कि पाकिस्तान को सबक दिखाया, हमें फक्र हुआ कि हिंदुस्तान की मिनिस्टर खड़ी होकर बोल रही है और फक्र हुआ आज हमारा देश कहां है और उनका कहां है। पर मेरा बात, मैं वहीं रुक के आ जाता हूं। आज पर सरकार का दायित्व बनता है राजनीति छोड़ के पाकिस्तान के प्रति नीति है क्या हम कश्मीर डे, MFN, इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान लाहौर, बस ये विपक्ष को अपने साथ लें, हमें कहें हमें इन बातों पे निर्णय लेने हैं। बाबुल सुप्रियो को सिर्फ भाषणबाजी से पाकिस्तान को सबक नहीं सीखेगा। अगर वो कानून लाएंगे, हम सुधांशु जी के साथ बैठेंगे, इनका हाथ कंधे से कंधा मिलाएंगे और पाकिस्तान को, पर हमें बताओ तो सही। हमें कहा जाता है आप देशद्रोही हो। मनमोहन सिंह जैसे आदमी जिसको विश्व में इज्जत है, उसे कहा था आप पाकिस्तान के जासूस हो। तब कैसे सरकार हो जो 2 अहम पहिए चलेगी? ये तो हमें मालूम ही नहीं। हमें एक मिनट सुनिए, आपका जितना ध्यान सरदार मनमोहन सिंह पे है उतना ध्यान नवाज शरीफ पे भी दीजिए, तो शायद पाकिस्तान सुधर जाए। सुधांशु जी, देखिए, जो इन्होंने बात कही इसमें मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, हमारी पाकिस्तान की नीति एकदम स्पष्ट है। हम जब विपक्ष में थे तो हमने कहा था बात और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। अभी तक इन 3.5 पौने 4 सालों में पाकिस्तान से बाइलेटरल डायलॉग, ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग यानी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता केवल 2 बार हुई। एक बार उफा में प्रधानमंत्री के स्तर पर, जिसमें बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट था जो केवल आतंकवाद के लिए था, यद्यपि पाकिस्तान उस पर कायम नहीं रहा, वो दिल्ली नहीं आया, बैकट्रैक कर गया। दूसरी बार वार्ता हुई बैंकॉक में NSA के लेवल पर, जो केवल और केवल आतंकवाद पर रही। इसके अलावा हमने किसी विषय पर इन 3.5 पौने 4 सालों में पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की। यह हमारी नीति एकदम स्पष्ट है। एक बार और एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहां पर, जहां तक सफलता की बात आप कहेंगे, साहब नीति तो आपने की, सफलता क्या मिली? सार्क देशों में पहली बार ऐसा हुआ कि इस सार्क इलाके के 2 बड़े मुस्लिम देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भारत का पक्ष लेते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। उसने हमारे पक्ष में वहां पर स्टेटमेंट में हिस्सा दिया। G20 की समिट में आतंकवाद का विषय आया और यह पाकिस्तान के ऊपर इंगित करते हुए प्रस्ताव का हिस्सा बना। और तो और छोड़िए साहब, शंघाई कॉर्पोरेशन जिसमें चाइना सर्वे सर्वा था, उसमें भी आतंकवाद का विषय आया, पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कि कोई देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का यूज नहीं कर सकता। ये तो मानना पड़ेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात वाले विषय में भी अगर हम गए तो मैं ये कहना चाहता हूं, और सुनिए, और भैया सुनिए, अगर अमेरिका की मदद रुकी है पिछले 50-60 सालों में, तो हमारे ही टाइम में रुकी है। हिंदी की कहावत, मैं एक बात ये कहना चाहूं, हिंदी की कहावत है, डॉक्टर बहुत अच्छा था पर मरीज फिर भी मर गया। नहीं, इतना कुछ आपने सब कर लिया, फिर भी घुसपैठ बढ़ गई, शहीदों की संख्या बढ़ गई, तो क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड? नहीं, देखिए वो मरीज के एक वाक्य आखिरी पड़ाव पर है। देखिए ऐसा है, एक वाक्य इनके एक मिनट, आज की तारीख में जिस तरीके से पाकिस्तान को विश्व देख रहा है वो आज से पहले कभी नहीं देखा। इसमें भारत की, चाहे भारत की A सरकार हो या B सरकार हो, हमें सराहना करनी चाहिए कि आज पूरा विश्व भारत का साथ देता है। काफी हद तक पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। आज के अखबार से भी काफी जाहिर हो रहा है कि उनका जितना फंडिंग है वो ग्रे आ गया है। 3 महीने केवल दिए गए हैं और कि बिल्कुल ग्रे हो जाएगा। अमेरिका ने उनको एक किनारे पे लगा दिया है। रशिया कल चुप रहा, चाइना कल चुप रहा। अब चाइना जो उनका सबसे बड़ा सहयोगी है, $60 बिलियन का उनके संग कॉरिडोर बना रहा है, वो कल चुप रहा। तो सारे विश्व को भारत ने आज दिखा दिया है कि पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। इट हैज टू बी डेल्ट विद इन द मैनर इट डिजर्व्स। देयरफॉर इट्स फंडिंग हैज टू स्टॉप। तो मैं आखिरी पड़ाव पर हूं, बहुत छोटा, सिर्फ इतना बताइएगा सर, इस सब के बाद क्या पाकिस्तानी कलाकारों को भारत आने दें? मारना चाहिए उन्हें पकड़ के।
आपने सवाल भगा मुझसे देना पूछा है। चाहिए। हाँ, मैं सर से पूछ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, फिर बोलिए। भारत में कलाकारों की क्या कमी है? क्या हमारे पास कम गायक हैं? क्या नृत्य करने वाले कम है? क्या एक्टर्स कम है? क्या एक्ट्रेसेस कम है? तो हमें बाहर से लाने की जरूरत क्या है? अगर हमारे देश में कार अच्छी बन रही है और अच्छी चल रही है तो विदेश से कार लाने की क्या जरूरत है भाई? उनको पैसे देके आप अपनी फॉरेन करेंसी बाहर भेज रहे हैं, क्या फायदा उसका? आपके पास किसी चीज की कमी है, अगर टमाटर का ही ट्रेड करना है तो करिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस चीज की अबंडेंस है आपकी कंट्री में, बाहर से लाने की क्या जरूरत है? ठीक। सुधींद्र जी, क्या जरूरत है बाहर से लाने की? सुधींद्र कुलकर्णी जी, बाहर से लाने की सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने के लिए हम पाकिस्तान के साथ ये रहे? क्वेश्चन आपको मुझे करना चाहिए। आपसे भी करेंगे, उनके बाद एक बार उनसे कर ले, फिर आपसे भी करेंगे। वो तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बिहाफ में बात कर रहे हैं ना, बोले, आपको बोले, इंडिया की अभी जी आपकी बात यदि सुनकर आप पहले ही मुझसे वो दूसरे पूछना चाहते टैलेंट हैं पे तो शुरू मैं हो जाएंगे। बताऊंगा। जी, कला यानी कल्चर, कला, संस्कृति, आर्ट, कल्चर, इसका अंतिम मकसद क्या है? इसका अंतिम जिस मकसद हिसाब से है बात लोगों कर रहे हैं को आप। जोड़ना, और जो लोगों में जो गलत विचार है इनका परिष्करण करना। और सबसे अच्छी जो कला होती है वो पूरी दुनिया की होती है, मानवता की होती है। और भारत और पाकिस्तान की कला जो है वो एक भारतीय संस्कृति यानी इंडियन सिविलाइजेशन जिसका हमारी हिस्सा कला उनकी नहीं है। पाकिस्तान भी है। ये कला तो हमारी कला है। से पाकिस्तान हम तो कांग्रेस की पाकिस्तान नाजायज के औलाद लोगों बन के को निकला। जीत सकते हैं। देश आजाद नहीं हुआ था आप बीच सर, में मत बोलिए। देश आजाद नहीं हुआ था। आप जब देश बोल रहे थे मैं आजाद बीच में नहीं हुआ बोल रहा था। पाकिस्तान बना था, मैं ये कहूंगा। अभिजीत जी। और पाकिस्तान के कलाकार कोई कलाकार नहीं, वो हमारे लोग, हमारे हमको कॉपी करते हैं, कुछ भी करें। सुधीर जी, एक चीज और बताऊंगा, देखिए, एक जो कला है नहीं, वो कोई कला पूरे- नहीं है, वो बहुत बड़े कलाकार है। वो आप देख रहे हैं पाकिस्तान कितना बड़ा कलाकार है, चाहे वो आपको एक उनका उदाहरण प्राइम मिनिस्टर देता हो, हूं। चाहे प्रेसिडेंट हो। देखिए, गजल इससे में बड़ा सबसे कलाकार बड़े कोई नहीं होता। शहंशाह और ये इंडिया की कला है। मेहदी जो पाकिस्तान हसन- में टमाटर 300 रुपए का मेहदी मिल रहा है, हसन, मैं तो मेहदी दावा हसन जी करूंगा को ये कोई साजिश दावत है। जिसने दी थी, हमारे पूर्व ये प्रधानमंत्री सुधींद्र जी, अटल मैं बिहारी आपको बीच में वाजपेयी जी टोक ने नहीं दी रहा हूं, थी। लेकिन रोक रहा हूं कि प्लीज इंडियन होके चलिए सुधांशु जी, आप इस हम चीज बस- को बंद हम बस- कीजिए। कला हम कला करते हैं कला इसका। इसको ये हम देखिए कुलकर्णी जी, थक गए, पूरा कर ले एक बार, उनसे पूरा थक गए ये सुनते सुनते ये देखिए, डायलॉग कि कला के बीच में ये नहीं होना चाहिए, भारत और होना चीन चाहिए। के बीच में हमारे भी देश के रिश्ते जवान बहुत मरते रहे और आप बिगड़ नाचते गए रहो हैं। उनके गानों लेकिन पे। चीन की जनता आमिर खान और दंगल जैसे फिल्म को वहां का सबसे बड़ा सुपरहिट होता है। बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में बहुत बड़ा सुपरहिट होता है, सर, जिससे पाकिस्तान तो एक पैडमैन को अमन बैन का कर देता है, अमन की अय्यारी को भावना, रिलीज से अमन पहले की बैन कर देता है। विचार बाहुबली वहां को पे हिंदू मिलते सिनेमा हैं। बताता है। तो इसलिए बाहुबली कला को को हिंदू दरबार सिनेमा है। और पे बाहुबली आप हिंदुस्तान में बंद करिए। अकेले 500 करोड़ कला कमा जो सकता है, तो पाकिस्तान में वो लोगों को, एडिशनल 1 देशों करोड़ को, कमाने के लिए communities क्यों को, जाएगा? culture को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी किसी भी ताकत है। चीज के लिए हमें पाकिस्तान की और जरूरत मेरा नहीं एक है। सवाल है, पाकिस्तान को तो क्या अमन आने वाला हम लोग है? कर रहे हैं हमारे दंगल से, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो कंगल है, वो हमारी पिक्चर नहीं देखेंगे तो जाएंगे कहां? सुधांशु जी, चलिए सुधांशु जी, हम क्लोजिंग कमेंट्स बहुत छोटे छोटे दोनों से कमेंट्स में चाहता हूं। क्या वापस मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं जहां से शुरू किया था कि जब तक एमएफएन वापस नहीं लेंगे, जब तक व्यापार बंद नहीं करेंगे, बॉलीवुड का व्यापार भी खुला रहे, क्रिकेट का व्यापार भी खुला रहे, फिर तो कभी नहीं करेंगे। देखिए, कभी नहीं होना चाहिए। जो जनरल साहब ने कहा बॉलीवुड में किसके पास देने के लिए क्या है, मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद है। 1980s में दूरदर्शन पे मुगले आजम फिल्म आ रही थी, संडे को आती थी। तो उस दिन जानते क्या हुआ था? लाहौर के सारे होटल बुक थे, लाहौर आने वाली सारी फ्लाइटें फुल थी, लाहौर आने वाली सारी ट्रेनें फुल थी, क्योंकि अमृतसर दूरदर्शन लाहौर में पकड़ता था। उनको लगता था ऐसी फिल्म दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो उनकी हैसियत थी। उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ईमानदारी से कहें तो साहित्य, कला और संस्कृति की परिभाषा जानते क्या है? साहित्यस्य भावा इति साहित्यम, जिसमें सबके हित का भाव निहित हो, वही कला, संस्कृति और साहित्य है। अगर हित का भाव नहीं तो फिर कैसा साहित्य? और मगर जो पाकिस्तान ने किया है, चाहे कितनी अदाएं वो दिखाए, मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बेवफा ये तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है, इस कदर गम दिए हैं जहां ने कि सर उठाने के काबिल नहीं। जयवीर, देखिए, जो भी निर्णय सरकार को लगता है जिससे आतंकवाद, घुसपैठ, हमारे शहीदों पे हमला होना बंद होगा, जो भी इनको लगता है, मैं आज साफ कहता हूं, ये निर्णय लें, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। पर ये नहीं होगा कि टीवी शो में ताली और सांसद में चुप्पी, जी, ये नहीं होगा। इसी थॉट के साथ हम मंच खत्म पे करते हैं यहाँ पर। सुनिए लास्ट में एक चीज बताते जाता हूं। आज इस टीवी के माध्यम से पाकिस्तान के जो कलाकार है ना, वो इंडिया में सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? ये मिस्टर भट्टाचार्य से डरते हैं वो लोग।
10 फोन करते हैं, 20 फोन करते हैं वहां के साथ सर जी। कभी हमें मौका दीजिए, हम वहां पे आ रहे हैं, कभी अपने घर बुलाइए, कभी महफिल रखिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको डंडा मारने वाला एक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।